Good morning, students. Myself SS Rai, lecturer GPC झुंझुनू। पिछले लेक्चर में हमने पावर ट्रांसमिशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें टाइप्स ऑफ बेल्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, टेंशन रेशियो के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो वी बेल्ट ड्राइव के ऊपर न्यूमेरिकल होगा, एंड दैट विल बी मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। न्यूमेरिकल है ए वी बेल्ट वेइंग 1.6 kg per meter has an area of cross section of 750 mm square. The angle of lap is 165 and coefficient of friction is 0.12. The groove angle is 40. V belt है तो groove angle होगा the groove angle is 40. The maximum permissible stress in the belt is 9.5 Newton per square millimeter. Determine maximum power transmitted by belt at 20 meter per second speed of belt. स्टार्टिंग वही क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, लिख लीजिए। गिवन दैट और गिवन डाटा, मास ऑफ बेल्ट जो दे रखा है 1.6 kg पर मीटर ऑफ द बेल्ट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो बेल्ट का जो क्रॉस सेक्शन है, जैसे अपने पास मान लो ये क्रॉस सेक्शन इस तरह से है, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ बेल्ट, और क्रॉस सेक्शन ऑफ बेल्ट बी विड्थ और टी थिकनेस, ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ बेल्ट। दैट इज गिवन ए इक्वल टू 750 mm स्क्वायर, यानी कि बी इंटू टी। एंगल ऑफ लैप थीटा 165 डिग्री, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन 0.12 and the groove angle that is 2 alpha equal to 40, 2 alpha equal to 40 और alpha equal to 20, और speed of belt is given v equal to 20 meter per second। अब हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड, पी मैक्स इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू वी, यानी कि जो गिवन डाटा है उससे हमें T1 निकालना है, T2 निकालना है, और V दे रखा है, V इज गिवन हियर दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो अल्टीमेटली जो गिवन डाटा अपने पास दिया हुआ है उनसे हम T1 और T2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वापस इस फार्मूले सब्स्टिट्यूट करेंगे। किस केस में? मैक्सिमम पावर कंडीशन के केस में निकालेंगे, ना कि नॉर्मल पावर के। T1 T2 निकालेंगे और वैल्यू पुट करके पी मैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो मैक्सिमम टेंशन T इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, एंड दैट इज गिवन मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा 9.5, क्रॉस सेक्शन दे रखा है 750। सोल्व करने पर अपने पास आ गया T की वैल्यू 7125 न्यूटन। ओके, टी का मान आ गया अपने पास। अब देखो मैक्सिमम पावर कंडीशन में अपन जानते ही कर चुके हैं। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, अपन जानते हैं कि TC इक्वल टू 1/3 ऑफ T ये होता है, लेकिन ये भी होता है T1 इक्वल टू 2/3 ऑफ T। क्योंकि TC की वैल्यू की जरूरत नहीं है इसलिए हमने ये नहीं लिखा है। मैक्सिमम पावर कंडीशन के केस में हमारा जो फार्मूला निकल के आता है TC इक्वल टू 1/3 ऑफ T होता है, और इसके बाद अपने पास T1 इक्वल टू 2/3 ऑफ T होता है। तो T का मान अपन निकाल चुके हैं 7125 न्यूटन, वैल्यू पुट कर दी, T1 की वैल्यू आ गई, यानी कि T1 कौन सा है? टाइट साइड टेंशन। T1 निकाल चुके हैं हम, टाइट साइड टेंशन। फिर हमें T2 चाहिए, T2 आएगा रिलेशन से, टेंशन रेशियो के रिलेशन से। हम जानते हैं कि वी बेल्ट के लिए T1/T2 इक्वल टू e⁻ म्यू थीटा अपॉन साइन अल्फा। ये फार्मूला वी बेल्ट के मामले में, वी बेल्ट केस में फ्लैट बेल्ट होती तो साइन अल्फा नहीं आता। वी बेल्ट के केस में अपने पास साइन अल्फा पेयर होता है। यहाँ पर देखो
न्यू की वैल्यू दे रखी है, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन 0.12 दिया है, थीटा जो एंगल दे रखा है 165 एंगल ऑफ लैप दैट इज गिवन, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट किया तो क्या लिखा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया है 165 को, और अल्फा की वैल्यू 20 है। यहाँ पर अल्फा है सेमी, अल्फा क्या है, सेमी ग्रूव एंगल है। ग्रूव एंगल तो कंप्लीट है फुल, लेकिन ये अल्फा क्या है, सेमी ग्रूव एंगल दैट इज 20। इसको सोल्व करने पर अपने पास कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 2.74, यानी T1/T2 की वैल्यू कितनी आएगी अपने, 2.74। ऐसे T2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, T1/2.74। T1 अपन निकाल चुके हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 4750 ओवर 2.74। सोल्व करने पर अपने पास T2 की वैल्यू आ गई 1733.6 न्यूटन। अब अपने पास T1 निकाल चुके हैं, T2 आ चुका है, फार्मूले में रख देंगे वैल्यू, P max इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V। T1 की वैल्यू है 4750 माइनस T2 की वैल्यू है 1733.6 और V की वैल्यू दैट इज गिवन ऑलरेडी। और ये अपने पास जो वैल्यू आएगी ये किस में आएगी, वाट में आएगी। 1000 से डिवाइड कर दो तो आंसर किस में आ जाएंगे, किलोवाट में। सोल्व करने पर P मैक्सिमम कितना आ गया, 60.33 किलोवाट। तो इस तरह से अपने पास जो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड आई जो कितनी आई है, 60.33 किलोवाट इन केस ऑफ वी बेल ड्राइव। अब ध्यान ये रखिएगा, जब मैक्सिमम पावर देता है तो आप कंडीशन मैक्सिमम पावर की लगा दो और वैल्यू कैलकुलेट कर दो, T1 T2 और TC जो भी दे रखा है। इस तरह से अपने पास P मैक्स आ जाएगा। ओके, थैंक यू।